नमस्कार साथियों। एक बार फिर उत्तराखंड से लेह लद्दाख तक युवा सड़क पर उतर चुके हैं और मामला बढ़ गई है। जीएनजी के नाम से जाना जाता है। जिस जीएनजी के नामों से बीजेपी के पार्टी में खून दौड़ रही है, उसी जीएनजी ने आज बीजेपी का ऑफिस को जला दी। वीडियो आप देखिए, ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बात तो इसमें थी कि जो बीजेपी के झंडा के उखाड़ फेंका और अपने देश को झंडा को आंच भी नहीं आने दिया। अपने देश के प्रति इन लोगों का प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसको लेकर उन्होंने बताया कि हमें तो सिर्फ बीजेपी से दिक्कत है, ना ही कि अपना प्यारा भारत से। ना उन्हें संविधान से दिक्कत है, ना अपने देश से दिक्कत है। उन्हों के तो सिर्फ बीजेपी वाले से दिक्कत है। और ये बात आपको बड़ी राहत की बात मानना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के युवा गुस्सा में भी देश के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। लद्दाख का ये मामला आपको समझाना बहुत जरूरी है। यही वो लद्दाख है, यही सोनम वांगचुक है। जब 370 हटाई गई, जब लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया, जब लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया था, तो वो जश्न मना रहे थे। जब कश्मीर के लोग परेशान थे, वहाँ लॉकडाउन लगा था, वहाँ ना इंटरनेट व्यवस्था थी, ना बिजली थी, तब सोमन वांगचुक जश्न मना रहे थे। इस समय बीजेपी के साथ पूरा लद्दाख आ गया था और सीट भी बट गई थी। और क्या क्या हुआ था। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर ऑफिस बना है बीजेपी के, जहाँ अगर आप लद्दाख गए होंगे तो एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलेंगे, शहर की ओर जाएंगे, तो वहाँ आपको एक बीजेपी का बहुत भव्य या बहुत सुंदर ऑफिस दिखाई पड़ेगा। यहाँ कल हंगामा हुआ है 2019 से 2025 तक। अब 6 साल भी बीत गया। आने के बाद जब लद्दाख वाले को उनका हक नहीं मिला, तो वो सड़क पर उतर आए और वही सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और दिल्ली पैदल पैदल आए, पैदल दिल्ली जाते हैं और किसी तरह का हल नहीं दिखाई पड़ता है। ये भी फिर उनको आशा देकर भेज दिया गया। एक बार फिर वह हड़ताल पर बैठे, जहां से भाषण दे रहे थे। जब वह चीन के खिलाफ गए तो उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया और बताया गया कि ये चीन का एजेंट है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी वालों के खिलाफ जो भी जाता है, उसे देशद्रोही या किसी और केस में फंसाकर उनका नाम और निशान मिटा दिया जाता है। तो आप जानते हैं, तो देखिए बीजेपी वाले कितना गिरा है, किसी बेगुनाह को देशद्रोही घोषित करने जा रहा है। सोमवांचुकी जी कह रहे हैं कि वो लोग मुझे चीन का एजेंट। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूँ, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों कह रहे हैं, चीन ने जो जमीन कब्जा की है, जहां लोग जाते थे अपने पशुओं को चराने के लिए, उस जमीन को आज चीन ने कब्जा कर लिया है। उस जमीन को छुड़वाने वाले को उन्होंने चाइना का एजेंट कहे जा रहे हैं। कहीं पर भी रैली में या कहीं पर उनका जिक्र किया जा रहा है
कि वो चाइना का एजेंट है। जानते थे कि आप बीजेपी के खिलाफ जाइए और आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। इसी कारण कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है। हुआ कल जब गृह मंत्रालय से नोट आया, इसमें कहा गया सोनम वांगचुक जी का जो भाषण है वह इसमें जिम्मेदार है। माना गया कि कई नेताओं ने इस हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सोनम वांगचुक की अपने भाषण को बरकरार रखा, अपने हड़ताल को बरकरार रखा, वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने हड़ताल को जारी रखी। उन्होंने नेपाल में जेएनजी का जिक्र किया, लोगों को मूर्ख बनाए। ये दोष उनके ऊपर लगा है और भाई लागना भी क्यों नहीं चाहिए। जो झूठ मूठ के भाई कुछ भी जो मन में वो थोड़े कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो एथी है उनको लगा कल को सोमवार चूंकि जेल में चल जाए, उनके ऊपर यूएपी लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बवाल उठाया था, अफवाह बनाया था। सोमन वांगचुक हड़ताल कर रहे थे। उस हड़ताल में एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही थी। लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अफवाह बातों पर ध्यान देने से अच्छा देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज।